तो हमने यहाँ पर 20 मार्च 2023 के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी लगाई हुई है। यहाँ पर बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में देखने वाले। और ये जो रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई जो बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखता है, यहाँ पे इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग देखते हैं ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों नाम दिया हुआ है, क्योंकि नए नए सब्सक्राइबर, नए नए व्यूअर जुड़ रहे इस चैनल के साथ और पैसा भी कमा रहे। इसके लिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों कहा गया है। ये स्ट्रेटेजी एक तो गैप अप ओपन एंड गैप डाउन ओपन यहाँ से पहले बनती है एंड ऑफ डे के ऊपर, और एक्टिव होती है 9:15 को। जैसा मार्केट ओपन होता है ये स्ट्रेटेजी वहाँ पे एक्टिव होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे बुलिश ट्रैप कहा जाता है। जब भी गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे बेरिश ट्रैप कहा गया है। ठीक है, इसके लिए इसको बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी कहा जाता है। और ये ज्यादा करके चलती है जो गैप अप गैप डाउन होता है, तो वहाँ पे बहुत ही यूजफुल है कि क्या ट्रेड करना है। एक स्ट्रेटेजी के ऊपर एक स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर उसके 6 पायदान है, यानी वो 6 लेवल से 6 तरह से वहाँ पे प्ले की जा सकती है। उसमें से हम लोग सिर्फ एक स्ट्रेटेजी देख रहे हैं कि इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट के बाद क्या करना चाहिए, गैप डाउन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद इसको कैसा प्ले करना है। लेट अस स्टार्ट। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये हमने लगाया हुआ है निफ्टी बैंक का। यह है एंड ऑफ डे के ऊपर जो सिचुएशन तैयार होती है, इसके ऊपर से ये निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि यहाँ पे निफ्टी बैंक स्पॉट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है इस स्ट्रेटेजी के अनुसार, ये रेजिस्टेंस लेवल है ये स्ट्रेटेजी के अनुसार। ये 100 SMA एंड 50 SMA लगाया हुआ एक्सेल सीट के साथ। ये रेडीमेड पूरा रेडी आता है, तैयार किया हुआ है, इसको एक फॉर्मूला लगाया हुआ है। फिर देखते हैं यहाँ पे जब गैप डाउन होता है, कहाँ पे गैप डाउन होगा 39,340 के पास, यानी यहाँ पे गैप डाउन होता है तो हम लोग यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं एट द मनी कॉल बाय करते हैं। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो, अगर गैप अप ओपन होता है 39,860 के ऊपर और यहाँ से नीचे चलना शुरू हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करते 39,800 का, यहाँ पर हम लोग पुट बाय करते। ये गैप डाउन हुआ, यहाँ पे सस्टेन करना शुरू हो गया तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करते। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और नीचे चला गया इसके, तो यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करते। ये सिस्टम कॉल पुट के साथ हो गई। अभी समझो ये तो फर्स्ट सिनेरियो होगा, समझो इसके नीचे चला जाता है, अगर गैप डाउन भी होता है उसके नीचे चला जाता है तो हम लोग वहां पे कॉल और पुट दोनों भी एट द मनी वाला बाय करेंगे। क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इसके नीचे चलना शुरू हो जाता है तो हम लोग 39,300 का कॉल और पुट दोनों भी पोजीशन हेज करके लेंगे और वहां पे हम लोग स्टिल प्रॉफिट होने तक रुकेंगे हम लोग। उसी तरह समझो 39,860 के ऊपर ओपन होता है और वहां पे सस्टेन करना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर भी हम लोग 39,800 का कॉल और पुट दोनों बाय करेंगे एट द मनी वाला। ये सिचुएशन हो गई, इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो हम लोग
एट द मनी वाला कॉल पुट बाय करेंगे और ये 39,860 के ऊपर चलना शुरू हो गया तो 39,800 का हम लोग कॉल और पुट बाय करके हेज करके रखेंगे। अभी यहाँ पे क्यों हेज करना है, इसका कारण है कि समझो इसके नीचे भी चला जाएगा, चला जाएगा और ये काफी नीचे तक जाएगा, समझो 39,000 तक भी आएगा, यानी 300 पॉइंट नीचे जाएगा। तो वहां पर हमें पुट जो लिया है हेज करने के लिए वो पैसा देगा हमको, ठीक है। और फिर समझो हमारे पास अभी कॉल भी बाकी है, तो हम लोग इसके नीचे चलना शुरू होने के बाद कहीं पे तो बॉटम बना के ऊपर आएगा और जब 39,340 के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, वहां पे सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तो वहां पे जो हमारा हेज वाला जो कॉल बचा हुआ है वहां पे ये बेचेंगे। इसके नीचे चलना शुरू हो गया, कहीं पे भी तो बॉटम आउट किया, फिर ऊपर आया, तो हम लोग यहाँ पे कॉल सेल करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर, यानी कॉल हमारे पास है। ये मैं हेज पोजीशन क्यों बता रहा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है गैप डाउन होने के बाद हमें समझ में नहीं आता है, सीधा नीचे जाता है बहुत स्पीड से और फिर उसी स्पीड से ऊपर आता है, तो हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए थोड़ा रिस्क लेके वहां पे हम लोग ये पोजीशन लेंगे। उसी तरह समझो गैप अप ओपन होता है, फिर गैप अप ओपन होने का हम लोग वहां पे सस्टेन करता है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला समझो ये गैप अप ओपन होने के बाद जो हमारा कॉल है हम लोग पहला ऊपर भेज देंगे कॉल, समझो इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू हो गया और इसके बाद समझो रिट्रेस करने के लिए नीचे आया, तो हम लोग वहां पे जो पुट हमारे पास है ये बेच देंगे। अभी इसके अंदर और एक सिनेरियो हो सकता है कि समझो इसके ऊपर इसके नीचे चलना शुरू हो गया, समझो गैप अप ओपन भी हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमने कॉल भी भेज दिया, लेकिन बहुत बार क्या होता है इसके नीचे चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग वहां पर जो पुट बाय करेंगे और टारगेट हमारा यही होगा, ये टारगेट हमारा होगा, ठीक है। ये समझ के लेना, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, आप राइट डाउन करके लेना। आप यही चैनल के ऊपर जो फ्राइडे के लिए 39,500 का कॉल 240 के अंदर बाय के लिए दिया था, तब भी मार्केट 39,000 उसका 39,400 का रेजिस्टेंस था। जब भी उसने 39,400 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो 240 का कॉल करीबन 500 के पास चला गया। तो ये उसकी ताकत है, क्योंकि क्या हुआ, ये वो जिसका जो सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो गया, फिर उसके बाद उसने जो रेजिस्टेंस लेवल था 39,500 का वो भी ब्रेक करके अप साइड चला गया, उसके लिए इतना बड़ा रैली बना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रखता है, इसके अंदर आप वापस ये भी राइट डाउन करके लीजिए और आप वापस मंडे को भी चेक करना है इसको, ठीक है। लेकिन मंडे को चेक करना एक कैसा चलता है और यहाँ पे प्रायोरिटी देना है प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट के लिए। ये तुरंत समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये स्ट्रेटेजी बहुत ही पावरफुल है, इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है लेकिन उतनी कारगर और पावरफुल है, एक्सेल सीट के अंदर दी हुई। तो हम लोग यहाँ पर ये देखने के बाद उसका हम वीकली चार्ट भी देखेंगे बैंक निफ्टी का। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, ये ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आई हुई है, बराबर है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अभी ये जो येलो वाली लाइन है ये क्या है, ये जो वीकली लो बनाया है इसकी लाइन है, ये वीकली हाई बना है उसकी लाइन है। जब भी ये अभी क्या हुआ है, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अभी वापस लोअर लो बना है, लेकिन ये जो कांडी बनाई हुई है, डंडी जो है वो यहाँ से नीचे वाली प्राइस उसने रिजेक्ट की हुई है, प्राइस रिजेक्ट करके ऊपर चली गई है, ठीक है। अभी जब भी ये जो लो है इसका जो फ्राइडे वाला लो है यानी वीकली लो है, जब ये ब्रेक करने के बाद ये नीचे जाएगा, फिर इसके नीचे के टारगेट करीबन 37,000
300 के आसपास ये नया फिर टेरिटरी में निकल जाएगा, जो यहाँ पे ये लो बनाया हुआ है। यहाँ पर भी देखो नीचे आने के बाद नीचे का प्राइस ये रिजेक्ट करके ऊपर चलना शुरू, नीचे का प्राइस रिजेक्ट किया फिर ऊपर चलना शुरू हो गया, तो यहाँ से एक अच्छी रैली आ गई। अभी समझो यहाँ से भी रिजेक्ट करता है और ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर भी रैली आने की संभावनाएं है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन मारी हुई है इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो अभी इस ये टूटने के बाद नीचे सपोर्ट है ही नहीं, देखो 37 300 ब्रेक करने के बाद नीचे ढंग का सपोर्ट है ही नहीं, सीधा है 32,360 का, यानी 32,300 का सीधा सपोर्ट है, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हमें अभी इतना भी बड़ा लंबे वाला सोचना नहीं, हमें सिर्फ अभी नजदीक का क्या है, नजदीक का जब भी हम लोग इंट्राडे प्लेयर है, बराबर है, इंट्राडे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे में करते हैं, तो हम हमारी सोच इंट्राडे की ही होनी चाहिए, हमें बड़ी सोच नहीं रखनी है। वहां पे जो इंट्राडे के लिए प्ले करेंगे, जो प्रॉफिट चाहिए हमें वो सब इंट्राडे में आता है क्या, इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। हम बहुत बड़ा विजन नहीं रखेंगे कितना ये चाहे, अगर आप बड़ा समझो आपको लगता है मार्केट इतना बड़ा फॉल करेगा, तो आपके अंदर वो क्षमता है क्या, आगे 3 महीने का पुट लेने की क्षमता है क्या एट द मनी वाला, आपको लगता है समझो कि मार्केट 32,000 तक आएगा, तो आप आगे का जो है 3 मंथ का जो पुट बाय करके ले सकते हैं क्या, तो उसको वैल्यूएशन है, अदरवाइज उसको वैल्यू नहीं है। तो आप इंट्राडे है तो इंट्राडे के बारे में ही सोचो, ठीक है। ये हमारा इस निफ्टी जो बैंक है इसका बताया मैंने। फिर हम लोग चलते हैं अभी वापस एक्सेल शीट के ऊपर। तो यहाँ पर फिर से देखो अभी वीडियो ये लंबा होते जा रहा है, अगर इसको डिटेलिंग करना जा करेंगे तो वीडियो अभी इतना बड़ा हो गया, तो समझो थोड़ा सहन करना, ठीक है। अभी निफ्टी 50 का भी बताता हूँ मैं। निफ्टी 50 का देखो यहाँ पे जो 17,040 यानी 17,040 का ये हमारा सपोर्ट लेवल है, और 17,170 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसका 100 एसएम में 18,000 का है, और ये 17,715 का ये हमारा 50 एसएम है रेजिस्टेंस वाला, अभी इसके बिलो ही है, दोनों भी इसके बिलो ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और जो जो डिटेल मैंने बैंक निफ्टी के अंदर बताया सेम ये सब सिचुएशन ऐसा ही है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इसके अंदर ये सब ये सिचुएशन वही है। अगर जितना जो निफ्टी निफ्टी बैंक का स्पॉट लेवल का बताया सेम स्टोरी ऐसा ही इसका। इसका थोड़ा निफ्टी का चार्ट भी देखते हैं हम लोग। ये निफ्टी का चार्ट है, वीकली चार्ट है, ठीक है। इसको इसके लिए भी इसका भी ट्रेंड लाइन है, ये जो येलो लाइन जो डॉट वाली है ये जो फ्राइडे जो वीक था उसका जो हाई और लो है उसको मार्क करके लिया हुआ, आप भी आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके लेना है। अभी ये भी लोअर लो पीक पीक वाला है, लेकिन इसके जो नीचे वाले डंडी नीचे का प्राइस रिजेक्ट करके ऊपर चली गई। यहाँ पे देखो जैसा कि बैंक निफ्टी को बताया कि नीचे वाला प्राइस रिजेक्ट करके ऊपर चल रहा है, बाद में एक रैली बनी इसके अंदर, तो पॉसिबिलिटी इसके अंदर भी एक रिलीफ रैली बनेगी। और जो फ्राइडे वाला था वो तो फ्राइडे वाला था एक समझने का कि उसको भी इतना तेजी के अंदर कन्वर्ट मत करना इतना जल्दी, 2 दिन 3 दिन तो उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। और जैसे कि फ्राइडे जब भी ग्रीन होता है तो आगे वाले वीक के यानी 20 21 22 तारीख ऐसा जो भी है वहाँ पे एक ग्रीन यानी तेजी वाली रैली बुलिश वाली रैली बन सकती है, और ठीक है वो एक रैली बन सकती है जैसे भी। और दूसरा क्या देखना है कि जो इसका वीक है जो समझो पहले 3 मंथ थे, यानी जो दिसंबर जनवरी फरवरी 3 मंथ थे हमारे वो पूरे
रेड के अंदर जो हमारी एक्सपायरी हो गई थी, तो हो सकता है कि जो मार्च वाली एक्सपायरी होगी वो ग्रीन के अंदर होगी, और समझो यहाँ से एक अच्छी रैली भी बन सकती है, क्योंकि अभी रिटेलर वाले के पास क्या डर है, कोई पैसा इन्वेस्ट करने को चाहता नहीं, यानी वहाँ पे एक डिप्रेशन है कि, और एक दूसरा क्या है, मार्केट 1.5 साल से करीबन एक ही रेंज में घूम रहा है, यानी सब 18,500 से लेके 15,200 के बीच में, यानी एक एक 1.5 साल उसने उसी रेंज में घलाया हुआ है, तो उसको कहीं पे तो नीचे या ऊपर ब्रेक करना जरूरी है। तो अभी जब तक ये ब्रेक करता नहीं है, या नीचे वाला या ऊपर वाला, तो भी सोचना नहीं कि एक बड़ी मंदी आएगी या आ सकती है, क्योंकि ऐसा ना ही उसने तेजी दिखाया है ना ही उसने मंदी दिखाया, तो इसके लिए बहुत मंदी की चर्चा करने में कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग ये देखते हैं, फिर आगे हम लोग एक एक्सेल सीट भी देखते हैं जो हर वक्त हम लोग रिलीज करते हैं। ये एक्सेल सीट है, यहाँ पे देखो, ये टारगेट 1 लगाना है, एक्सेल सीट है, ये पूरा वीक के लिए आपको काम पे आने वाला है, ये टारगेट 1 है, ठीक है। ये पूरा वीक, जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया था, ये तभी एक अच्छा उसने रिटर्न दिया, तो समझो मार्केट ओपन होता है गैप ओपन, तो पहला टारगेट उसका क्या होगा, ये टारगेट होगा 17,200 तक, पहला टारगेट होगा 17,300, सेकंड 17,370, ये थर्ड है, क्या 17,450, ये फोर्थ है, और 17,540 ये फिफ्थ है, और 17,600 ये सिक्स वाला टारगेट है, अपर साइड वाले। डाउन साइड वाले क्या है, निफ्टी के अंदर, निफ्टी स्पॉट के अंदर सब, ये 17,000 का 17,020 ये उसका पहला टारगेट होगा, अगर यहाँ से क्लोज, यहाँ से गिरना शुरू हो गया तो 16,940, 16,850, 16,770, 16,690 एंड ये 16,600, ये नीचे वाले टारगेट है विजिबल, और ऊपर वाले टारगेट भी, ये देखो ये ग्रीन बनाया है, ये बाय वाले टारगेट रेड है, ये शॉर्ट वाले टारगेट है। ये निफ्टी 50 का बताया मैंने। अभी बैंक निफ्टी का हम लोग समझो गैप अप ओपन हुआ तो फर्स्ट टारगेट क्या आएगा, 39,790 का, 39,990 का, 40,190 का, देन 40,380 का, देन 40,580 का, एंड 40,780 का। ये ऊपर वाले टारगेट है, विजिबल है, ठीक है। और डाउन साइड वाले क्या टारगेट है, समझो गैप डाउन हो तो कहाँ तक आएगा, 39,400 के पास, 39,200, 38,000, 39,000, 38,990 का, ये 38,800, 38,600 एंड 38,400, ये नीचे वाले डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। ये मैंने पूरा एक्सेल साइड के अंदर आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे समझो एक्सेल सीट क्लियर भी नहीं आती है, तो आप वहाँ पे जैसे कि अभी मैंने ओरली बताया, तो राइट डाउन करके लेना, ये टारगेट आते ही आपने पिछले कितने भी वीडियो देखे रहेंगे तो आपने देखा रहेगा कि ये बहुत ज़बरदस्त यूजफुल स्ट्रेटेजी है और बहुत ज़बरदस्त काम करती है, तो ये टारगेट आने की संभावना ज़्यादा है। और दूसरा क्या है कि ये जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर से बहुत अच्छा ध्यान रखना, ये सब लेवल्स आप राइट डाउन करके रखो, और इसके मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होती है, दिन भर में आपको ये सब सिचुएशन काम पे आने वाली, और बहुत ज़बरदस्त आपका ट्रेडिंग स्टाइल बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक जो हर दिन एक स्ट्राइक प्राइस का एक 2-2.5 मिनट का एक वीडियो रिलीज करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये यूजफुल होने वाला है। दूसरा क्या है, यहाँ पे चैनल पे ये बताया जाता है कि ट्रेडिंग कहाँ हो रही है और कहाँ पैसे बनेंगे। यहाँ पे कभी ये नहीं बताया जाता है कि मैंने 10,000 कमाया, 12,000 कमाया, 1 करोड़ कमाया, 20 लाख कमाया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
यहाँ पे एक ही चीज बताया कि यहाँ पे बाय करना, यहाँ पे सेल करो, ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो क्या होता है कि आपसे वो ट्रेडिंग करवाई जा रही है, यानी आपसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है और इसके अंदर प्रॉफिट लॉस दोनों भी होगा, लेकिन स्टॉप लॉस होगा तो आपका लॉस लिमिटेड में होगा और आप आज भी मार्केट में है, कल भी रहोगे। अगर स्टॉप लॉस आप लगाते रहोगे और उसके साथ सोच समझ से ट्रेडिंग करते रहोगे तो प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो बड़ा हुआ है तो हम लोग एंड करते। यहाँ पे अगेन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया और 5 जन को आप सब्सक्राइब भी करने को लगाया और पैसा भी कमाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।